आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा में खाद की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से लंबी लाइनों में खड़े रहने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और अब तो किसानों को खाद के बदले डंडे और लाठियां तक खानी पड़ रही। जी हां, खबर नरवाना से, जहां खाद को लेकर काफी हंगामा मचा। नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गई, जहां कई लोगों को चोटें भी आई। ऐसे में अब सरकार के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ नरवाना की तस्वीरों ने सरकार के दावे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पेश एक रिपोर्ट। खाद के नाम पर मिले डंडे, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, महिलाओं पर नहीं किया कोई रहम, किसानों पर भी खूब ढाया सितम। आखिर कब मिलेगी किसानों को खाद? प्रदेश में इन दिनों खाद को लेकर खासी हाय तौबा मची है। किसान खाद के लिए दर-दर, लाचार, परेशान और बेबस घूमते नजर आ रहे हैं और उनका चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि इस समय गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए खाद की बेहद जरूरत है। लेकिन अब प्रदेश के किसानों को खाद के नाम पर प्रशासन लाठियां और डंडे बांट रहा है। नरवाना में सुबह से लंबी लंबी लाइनों में खड़े किसानों को जब खाद नहीं मिली तो उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन किसानों की नाराजगी प्रशासन को रास नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भांजी। यहाँ पर खाद लेने आया था और यहाँ पर आने के बाद में पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। खाद तो मिला नहीं हमारे को, वरना लाठियाँ मिली। हमारा खाद कहाँ है? खाद क्यों नहीं मिलता हमें? क्या करेंगे इस खाद का? सुबह आते शाम को जाते हैं। वहीं सफरा तफरी में जेब कतरों ने खूब चांदी काटी। एक तरफ जहां पुलिस महिलाओं और किसानों पर लाठियां बरसा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जेब कतरे किसानों की जेब काटने में जुटे थे। हैरानी की बात है कि एक तरफ हरियाणा सरकार जहां प्रदेश में खाद की कमी से इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को खाद के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, जो सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगा रही हैं। नरवाना से अश्विनी दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हैं। गुरनाम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी। जो घटनाक्रम लगातार पिछले कुछ समय से बना हुआ है, कुछ दिनों से बना हुआ है, खाद की कमी को लेकर किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार अपनी दलील से पीछे नहीं हट रही है कि खाद की दरअसल कमी है ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है कि नरवाना में खाद लेने किसान पहुंचते हैं लेकिन बदले में लाठियां मिलती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा इस सरकार को कि बिल्कुल जो है ये अटपटे बयान दे रहे हैं। इनको अटपटे बयान देने की बजाय जी ये गलती मान लेनी चाहिए कि हाँ खाद की कमी है और ये पूरी नहीं हो सकती इस सीजन में, ये भी हकीकत है। और इसका इनको इलाज सुझाना चाहिए कि खाद में खेत में खाद ऐसे डालने की बजाय उसकी स्प्रे करने शुरू कर दें। थोड़े खाद में काम चल सकता है अगर किसान उसकी स्प्रे करे। ये इनको लोगों को ज्ञान देना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, ना कि गुमराह करना चाहिए। और नरवाना की जहां तक बात है, देखिए नरवाना में 2 बार ट्रेन रुक चुकी है। वापस लौटूंगा गुरनाम सिंह जी आपके पास। हमारे साथ नरवाना के एसएचओ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज में। तस्वीरें लगातार देख रही है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या वाकई में ऐसी नौबत आ गई थी? किसान तो खाद लेने के लिए वहां पहुंचे थे। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी बोलो सर, मेरा सवाल यह है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं नरवाना
का ये पूरा वाकया है जहां पर खाद की कमी से किसान परेशान है, ना सिर्फ नरवाना में बल्कि अलग अलग जगहों में। ये खबर नरवाना से उठकर आई है। आपका प्रशासन वहां पर है, लाठीचार्ज किसानों पर हुई है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई में नौबत इतनी खराब हो गई थी? क्या पुलिस के कंट्रोल में क्या ये मामला नहीं था, लिहाजा लाठीचार्ज आपको करना पड़ा? क्या ऐसा ही मामला था क्या? नरवाना के अंदर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है जी। 400-500 किसान एकदम इकट्ठे आ गए थे, उनको लाइन में लगाने के लिए कहा गया था, बस इससे फालतू कुछ बात नहीं हुई। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लेकिन एसएचओ साहब, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं साफ तौर पर महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है और किसान सामने आकर मीडिया पर ये बात कह रहे हैं कि हम तो खाद लेने गए थे। तो व्यवस्थित करने का तरीका आप कह रहे हैं कि लाइन में नहीं लग रहे थे, क्या सिर्फ व्यवस्थित करने का तरीका लाठीचार्ज से ही हो सकता है? नहीं, लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, फिर लाइन में लगने के लिए कहा गया है उनको, सिर्फ कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लेकिन हवा सिंह जी, हम दिखा रहे हैं आपके कुछ पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया है, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। नहीं जी नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं किया है, बिल्कुल आपस में धक्का मुक्की हुई है किसानों की। एकदम भीड़ ज्यादा हो गई थी, जगह कम थी वहाँ। चलिए एसएचओ साहब, अब हमारे साथ बने रहिए। महावीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, किसान है, वहां पर मौजूद थे जिनके साथ लाठीचार्ज हुआ है। महावीर जी, एसएचओ साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, हम तो किसानों को लाइन पर लगने की बात कह रहे थे। हाँ जी। महावीर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी। महावीर, हमारे साथ एसएचओ जुड़े हुए नरवाना के, वो ये कह रहे हैं कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप मौके पर थे, क्या नजारा था वहां? पुलिस जो बात कह रही है उसमें सच्चाई है? हाँ जी, उसमें भीड़ काफी ज्यादा थी उसमें, और पुलिस की व्यवस्था काफी कम थी। शुरू में जब काफी लंबी लाइन थी उस समय मतलब काफी कम तादाद में पुलिस वाले थे, तो उस समय लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज हुआ है, ये बात आप कह रहे हैं? हाँ जी। महिलाओं पर भी लाठियां चली? नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं। उसके बाद तो जी अव्यवस्था इतनी फैल गई थी सारे मतलब लोगों में की तादाद ज्यादा होने के कारण कुछ देख नहीं पाई उसके बाद तो फिर। लेकिन लाठीचार्ज हुआ है महावीर जी, आप ये कह रहे हैं, कुछ लोगों को चोटें भी आई? हाँ, 1-2 लोगों के हल्की फुल्की चोटें हैं जी। हवा सिंह जी प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां के, और हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। अगर आपको सबूत चाहिए तो हम तस्वीरें आप तक पहुंचा सकते हैं। उसमें साफ तौर पर कुछ लोग जख्मी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, साफ तौर पर कैमरे के सामने उन्होंने अपनी दास्तान दिखाई है। मैं खुद मौके पर था, उसके बाद में पहुंच गया था। वहाँ जगह कम होने के कारण भीड़ ज्यादा थी, लोग बेकाबू थे, आपस में धक्का मुक्की लोगों की हुई है, आपस में गिरे भी है लोग एक दूसरे पर। बाकी लाठीचार्ज नहीं है कुछ भी, महिलाओं पर भी लोग गिरे हैं वहाँ धक्का मुक्की के अंदर। बाकी लाठीचार्ज वगैरह ऐसी कोई बात ही नहीं, हल्का बल प्रयोग नहीं है, लाठीचार्ज हल्का बल प्रयोग आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आप कह रहे हैं व्यवस्थित करने के लिए। ये बात प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, किसान भी ये बात कह रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो गई थी, लिहाजा उसको व्यवस्थित करने की कोशिश आप कर रहे थे। क्या उस बाबत हल्का फुल्का बल प्रयोग आपने किया? नहीं नहीं, बताओ, सिर्फ व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, आपस में धक्का मुक्की लोगों में हुई है, लाठीचार्ज की कोई बात नहीं है। लेकिन सर, चोटिल तो यहाँ पर लोग हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे जिन लोगों को चोटें आई? नहीं हुए, आपस में धक्का मुक्की में किसी को लगे, पता नहीं, लाठीचार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसएचओ नरवाना के हवा सिंह जो बता रहे हैं कि किसी तरह का लाठीचार्ज हमने नहीं किया, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन वहां के जो लोग हैं मौके पर जो मौजूद थे और जो किसान जो वहां पर थे, खाद लेने गए थे, वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं। रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया किस तरह से पीड़ित किसान वहां पर बात कह रहे थे कि हम खाद लेने के लिए आए थे, लेकिन बदले में पुलिस की लाठियां हमें मिली है। आक्रोश साफ तौर पर है, और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये भीड़ वो नतीजा है खाद की कमी ना होने का। खाद की सप्लाई ठीक तरीके से सरकार नहीं कर पा रही है, लिहाजा सड़कों पर किसान है और अव्यवस्थित तरीके से घटनास्थल पर किसान पहुंचता है, लेकिन पुलिस व्यवस्थित करने के चक्कर में लाठीचार्ज कर देती है, हल्के फुल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल करती है, और कुछ लोगों को चोटें भी आई, जैसा कि तस्वीरें आपको साफ तौर पर बयां कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि खाद की कमी की समस्या पर सरकार अगर बोलती है कि खाद की कमी नहीं है, तो फिर किसान परेशान क्यों है? किसान को खाद क्यों नहीं मिल पा रही? इसका सॉल्यूशन क्या है? इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? ये अपने आप में बड़ा सवाल। गुरनाम सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गुरनाम सिंह जी, बातें आप सुन रहे थे, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन खाद एक ऐसा हरियाणा के अंदर यूनिवर्सल मुद्दा बन गया है कि जिसको लेकर हर क्षेत्र से किसान नाराज नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं कि खाद की बहुत ज्यादा कमी है जी।
आज के वक्त में अगर इनका रिकॉर्ड देखें, जितना खाद आज तक आना चाहिए था उससे करीब 2 लाख टन कम आया है, कम सप्लाई है 2 लाख टन की, और वो कमी पूरी नहीं हो सकती इस सीजन में। किसी हालत ये कितना झूठ बोल रहे हैं जी, किसी हालत कमी पूरी नहीं हो सकती। उसका केवल एक ही इलाज है कि ये अपने कृषि विभाग को, कृषि ज्ञान केंद्रों को ये कहें, लोगों को समझाएं, लोगों को वो कैंप लगाएं, टेलीविजन में खबरें दें कि किसान जो है वो खाद ऐसे डालने की बजाय उसकी स्प्रे करनी शुरू कर दे। स्प्रे में थोड़े काम, खाद में काम चल जाएगा। किसानों को इस बात का पता नहीं है, बेचारों, किसान अनपढ़ हैं, तो ये इसका सलूशन है और उनको सलूशन निकालने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपना ये बचाने पे, ये साबित करने पे कि हाँ हमारी सरकार बहुत बढ़िया है, हमारी सरकार बहुत ठीक है। ये करने की बजाय इनको जो सलूशन है, जो हल है, वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और वो निकालने पे आज भी जो है वो सरकार का कोई ध्यान किसी तरह का नहीं है। सरकार बिल्कुल अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए, अपने आप को ठीक सिद्ध करने के लिए कभी ये कहती है किसानों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है, कभी ये कहते हैं खाद की कोई कमी नहीं है, कभी ये कहते हैं किसान अगले महीने का खाद भी पहले लेके रख रहा है। तो ये करने की बजाय सरकार को अपनी गलती मान के, लोगों से माफी मांग के, लोगों को उसको हल का आज जिस तरीके से हम निपट सकते हैं उसके सुझाव लोगों के आगे रखने चाहिए। जी, लेकिन गुरनाम सिंह जी, चूंकि आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसानों से सीधा सरोकार आपका, स्टेक होल्डर के तौर पर आप सामने हैं, ऐसे में सॉल्यूशन क्या हो? चूंकि आप मान रहे हैं कि पूर्ति तो हो नहीं सकती, जितनी मांग है उस हिसाब से पूर्ति करने में सरकार सक्षम नहीं है, आप इस बात को स्वीकार रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो उसके बाद? देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन ये है कि 3-4 किलो खाद पानी में घोल के 2% उसका 2 किलो खाद हो तो 100 लीटर पानी हो। ये 3-4 किलो खाद 1 एकड़ में अगर किसान स्प्रे कर दे तो ये 8-10 दिन का फसल का खुराक बन जाती है। 8-10 दिन बाद ये स्प्रे दोबारा कर दे, ये उसका हल हो सकता है। और एक उसका हल ये है कि किसान अपना खुद का खाद तैयार कर ले, 10 किलो गोबर ले, 10 किलो पशुओं का पेशाब ले, 1 किलो उसमें गुड़ डाल दे या सीरा हो, और 1 किलो उसमें बेसन डाल दे, और जो पुराना वृक्ष है, जैसे पुराना बड़का वृक्ष है, कोई वृक्ष है जिसमें बहुत पुराना जो है, उसके नीचे की थोड़ी मिट्टी ले ले, आधा किलो वो उसमें डाल दे, ये घोल बना के रख ले और इसको थोड़ा सा हिलाता रहे। 8-10 दिन बाद ये घोल आप बात कर रहे हैं घरेलू खाद बनाने की, कि खुद में ही किसान जो है खाद बनाकर उसकी जो भरपाई है वो कर ले। लेकिन गुरनाम सिंह जी, एक अहम पहलू यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग का भी सामने आता है, काला बाजारी किसके, और भी सरकार ने भी संकेत किया था कि एक वो वजह है जिसके कारण खाद की आपूर्ति ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। इसका सोल्यूशन सरकार ने ये दिया कि पुलिस वाले जो है वो खाद का वितरण करेंगे, इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, ये तो एक ड्रामा है इनका खाद का। अब ब्लैकमेल की, जिसकी ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ब्लैकमेल आम आदमी नहीं कर सकता, ब्लैक वो करेगा जो सरकार से मिला हुआ होगा। दूसरी बात, आज हम महम में थे, महम में सवेरे 6 बजे से किसान आके मंडी में लाइन में लग गए। वो कहते हैं यहाँ 1200-1300 कट्टे खाद आना था, वहां के जो किसान मौजूद थे वो कहते हैं जी वो तो कल बट गया। वो किसानों को ये नहीं पता वो कब आया और कब चला गया। अब सवाल इस चीज का है कि अगर ब्लैकमेल है भी तो वो भी सरकार को रोकने, और इसका मतलब सरकार फिर ये खुद मान रही है कि ब्लैकमेल रोकने में सरकार खुद विफल है। चलिए, ये भी बहुत अहम पहलू आपने उठाया, इस पर हम सरकार के प्रतिनिधि से भी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से भी लोग जुड़ेंगे, कांग्रेस से बीबी बत्रा साहब हमारे साथ हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, जल्द हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर। और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद इन रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात खाद की कमी की समस्या को लेकर कर रहे हैं। नरवाना में खाद लेने गए किसानों को लाठियां बदले में मिली हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए केंद्र में पहुंचे और उसको व्यवस्थित करने के चक्कर में पुलिस ने लाठियां वहां पर भांजी है। तो स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है इसका अंदाजा आप नरवाना में हुई इस घटना को देखकर लगा सकते हैं। हमारे साथ लगातार भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी फोन लाइन पर हैं। गुरनाम सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप ब्लैक मार्केटिंग की भी बात कर रहे थे। सवाल ये है कि आखिर क्या सरकार खाद का मैनेजमेंट करने में सक्षम नहीं? क्योंकि पिछली सरकार 10 साल शासन करके गई है। ऐसा नहीं कि खाद की कमी पहली बार इस तरह से किसानों को सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी समस्याओं से किसान रूबरू हुए हैं। आपको लगता है कि मैनेजमेंट को नए सिरे से बनाने की जरूरत है, खाद की सप्लाई को लेकर हो या फिर मैनेजमेंट बनाने को लेकर, कि आखिर खाद का वितरण किस तरह से किया जाना? देखिए, पहली बात तो इतनी गंभीर समस्या शायद पहले कभी नहीं आई जितनी इस वक्त आई। और दूसरी मैं व्यवस्था की बात ये करूंगा कि व्यवस्था तो करने के लिए इनका जो सिस्टम है वो एक तो समान वितरण नहीं है कि समान वितरण के मतलब हर जहां खाद जाना है वहां पूरी मात्रा में जाना चाहिए। दूसरा ये है, हमने पहले भी सुझाव दिया था कि ये जो प्राइवेटों में खाद जा रहा है ना जी, ब्लैक मेलिंग वहां है। प्राइवेटों में जाने की बजाय इनको सारा खाद मार्केट सोसाइटी के थ्रू इसके जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, इनके थ्रू सारा खाद या हैफेड का जो है उनके थ्रू पूरा खाद बनवाना चाहिए इनको। ये जहाँ प्राइवेट के पास खाद बेच रहे हैं वहां से ब्लैक मेलिंग है। वो पूरा खाद किसानों के पास ना जाके वो जैसे जहाँ भी महंगा होता है, जैसे यूपी में महंगा है वहां पे रात को बेच दिया या
फिर वो क्या करते हैं, जैसे किसानों को देते हैं, किसान को उन्होंने रात को बुला लिया और उसको कहा भी ठीक है आपको हम 20 थैले का यूरिया दे देंगे, लेकिन 20 थैले के साथ आपको 10 थैले हमारे जो है वो सल्फर के भी लेने पड़ेंगे जी। तो वो जो ब्लैकमेलिंग है वो प्राइवेट कर रहा है। अगर ये सारा खाद सरकार से, सरकारी दुकानों से बढ़वाएं, सोसाइटियों से बढ़वाएं, फिर ये काला बाजारी जो है इस पे ब्रेक लग सकता है, लेकिन ये इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जितना तो करना चाहिए। जी, तो क्या काला बाजारी पर अगर ब्रेक लग जाती है गुरनाम सिंह जी, तो एक बड़ी ये कहा जाए कि राहत किसानों को पहुंचेगी खाद को लेकर? नहीं, बहुत बड़ी राहत तो पहुंचने वाली नहीं है। मैं पहले बताया हूँ कि 2 लाख टन की कमी है जी, लेकिन ये जो अव्यवस्था इस तरह से, कहीं लाठी चली, कहीं लोग रेलवे लाइन पे बैठ गए, कहीं लोग सड़क पे बैठ गए, इससे बचा जा सकता है। इससे बहुत बड़ी राहत उनको ये मिल सकती है। अब तो जो बाजार में जो खाद जा रहा है वो सही जगह पे नहीं पहुंच रहा है, फिर वो सारा खाद सही जगह पे पहुंच सकता है, सही किसानों के पास पहुंच सकता है, थोड़ा थोड़ा उनको वितरण करके उनका जो है इमरजेंसी गुजारा कर सकता है। जी, लेकिन गुरनाम सिंह जी, चूंकि किसान और सरकार के बीच एक कह सकते हैं कि मध्यस्थता का भी काम आप लोग करते हैं, नीतियों के स्तर पर अगर बात करें या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर या किसान के सरोकार के मुद्दों को उठाने को लेकर, क्या लगता है सरकार कितनी गंभीर है? चूंकि नई सरकार, मैंडेट की सरकार है और इससे कई सारी उम्मीदें किसानों को भी, आम जनता को भी है। क्या खाद की कमी की समस्या से निपटने के लिए किसी सकारात्मक पहल में सरकार काम करती नजर आ रही है? कोई चिंतन मनन आपको सरकार के अंदर, सरकार के कुनबे में दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार ने किसानों से कभी भी किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए राय नहीं मांगी जी। अगर सरकार किसी भी समस्या पे जनता से, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे अगर बैठ के विचार सरकार करती है जी, चीजें जो सॉल्व हो जाती है। लेकिन सरकार का और जो सरकार के अधिकारी हैं, उनका एक ये मन होता है कि किसानों से तो कभी मीटिंग करनी वाजिब समझते ही नहीं। ये लोग ये सोचते हैं कि जैसे ये किसान है तो कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, तभी किसानों से किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए या कोई नई पॉलिसी लागू करने के लिए। हमारे साथ सुनीता दुग्गल बीजेपी से जुड़ गई गुरनाम सिंह जी, उनसे जरा जानते हैं। सुनीता जी, गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। उनका ये कहना है कि खाद की कमी की जो समस्या है, दरअसल उसकी भरपाई की ही नहीं जा सकती, जितनी मांग है उतनी आपूर्ति है ही नहीं। तो सरकार जो बात कह रही है कि खाद की कमी है ही नहीं, तो वो बात झूठी है। गुरनाम सिंह जी का कहना है। नहीं, देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि आप गुरनाम सिंह जी से जरा एक बार ये पूछें कि वो किस बिना पर या किस ये बात जो उन्होंने कही है, ये किस बिना पर कही है। तो ये क्या वो जो है केंद्र में कितनी खाद हमारी उपलब्ध है या नहीं है, उनके पास क्या इस तरह की कोई डाटा है उनके पास? वो किस बात पर ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास खाद की आपूर्ति कम है? और दूसरी बात रही, उन्होंने ये कहा कि किसानों के साथ मिलकर सरकार नहीं चलती। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो तो खुद एक बहुत किसान है वो तो एक, और वो तो इतना उनके नजदीक रहते हैं किसानों के, और उनसे सारी सलाह मशवरा करके, उनसे बात करके, जब भी आप ये बताएं कि गुरनाम सिंह जी कितनी बार इन्होंने मिलने की कोशिश की है जो है सरकार से, तो और अगर कोई, लेकिन सुनीता जी, चलिए आपकी बात अगर मान लें, आप कह रहे हैं कि खाद की कमी, आपकी सरकार लगातार ये कहती रही कि खाद की कमी है ही नहीं, आपूर्ति के लिए खाद भरपूर मात्रा में है, संरक्षित भी किया गया है कुछ खाद को आगे आने वाले समय के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? नरवाना में तस्वीर हम देख रहे हैं, खाद के लिए किसान बड़ी संख्या में केंद्र में पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस लाठियां उन पर भांज रही है। नहीं, देखिए, ये क्या है कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे INLD भी है और कांग्रेस भी है, तो मैंने खुद ये चीज रतिया में और फतेहाबाद में नोटिस की है कि उन लोगों के जो कई स्थानीय नेता हैं, वो लोग जो है वो मिली भगत करके, और वो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो वहां पर उस चीज का स्टोर करें और लोगों को जो जेन्युइन लोगों तक ना पहुंचे। तो उस चीज की देखरेख भी सरकार कर रही है, और उसमें भी आपने देखा होगा कि कितनी जगह पे रेड पड़ी है, और हमारे फतेहाबाद में भी कितनी जगह पे रेड जो है वो डाली है, और वहां पर कितनी ऐसी जगह पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां मिली है जिसमें वो लोग वो इकट्ठा खाद जो है मिली भगत करके लेके जा रहे थे। बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की यहाँ बेहद कमी, गुरनाम सिंह जी आपका भी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार का यही तर्क है कि खाद की कमी नहीं है,
लिहाजा जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो लोग मिलकर मिलीभगत जिनकी है, जो स्टोरेज कर रहे हैं खाद की और जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है, लेकिन एक फौरी राहत किसान को यहां पर मिलती नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।